वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रॉब्लम नंबर 4, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हम देखेंगे आज। देखो क्या बोला है उन्होंने। काले, गोरे एंड पांडरे वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:3:2। ठीक है, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये 3:3:2। नीचे उन्होंने बैलेंस शीट अपने को दिया है, उसके बाद एडजस्टमेंट्स है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स की टिक मार्क्स कर लेते हैं, राइट। सो रीड फ्रॉम हियर। On 1st April, Mr. Pandre retired from the firm on the following terms. Mr. Pandre रिटायर होने वाले 1st April को, ठीक है। Assets to be revalued as stock 6,300। स्टॉक पे एक टिक मार्क कर देंगे हम। पहले 6,600 था, अभी 6,300 हो रहा है, मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, डिप्रेसिएशन रहेगा 300 रुपये का, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 10,000। प्लांट एंड मशीनरी पे एक टिक मार्क कर देते हैं। 10,000 रुपये प्लांट एंड मशीनरी है, जो पहले 10,700 था, तो क्या होगा यहाँ पे भी 700 रुपीज से डिप्रेसिएशन होगा, ठीक है। आफ्टर दिस लाइव स्टॉक 10,200। लाइव स्टॉक पे भी एक टिक मार्क कर देते हैं। पहले 10,000 था, अभी 10,200 हो रहा है, मतलब 200 रुपये का एप्रिसिएशन है यहाँ पे, ओके। डिप्रेसिएशन एंड एप्रिसिएशन की इफेक्ट आई गेस हमें सबको पता है, तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹4,000। फर्म का जो गुडविल है, अंडरलाइन करो अभी यहाँ पे, फर्म का गुडविल है 4,000, ठीक है। पूरी फर्म का ये किसी अकेले पार्टनर का नहीं है। हाउएवर ओनली पांड्रेज शेयर, अगेन अंडरलाइन करो, ओनली पांड्रेज शेयर इन इट इज टू बी रेस्ड को अंडरलाइन कर दो, इन द बुक्स एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। मतलब भाई हमने क्या किया है कि पूरी फर्म का गुडविल है 4,000 रुपये, जिसमें से सिर्फ पांड्रे का शेयर हमने निकालना है, और उतना शेयर हमें क्या करना है, रेज करना है, ठीक है। रेज करना है और इमीडिएटली आगे क्या बोला उन्होंने, रिटर्न ऑफ भी कर देना है, राइट। तो देखो इसके क्या इफेक्ट हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। गुडविल अगर हम रेज करते तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट देंगे एसेट साइड के अंदर, एंड सेकंड इफेक्ट देते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ओके। एंड पार्टनर को अभी एक गुडविल अगर देना है क्रेडिट में, तो कौन से पार्टनर को देना चाहिए, जो पार्टनर कंटिन्यू करने वाले उनको देना चाहिए, कि जो पार्टनर रिटायर होने वाला है उसको देना चाहिए। ऑब्वियसली जो पार्टनर रिटायर होने वाला है उसको देना चाहिए, क्योंकि जब कोई पार्टनर आता है तो वो गुडविल लेके आता है, तो इन द सेम वे जब कोई पार्टनर जाएगा तो गुडविल लेके जाएगा ना, बराबर है। एडमिशन में हम गुडविल क्यों रेज करते थे, क्योंकि हमें कॉम्पनसेशन देना होता था ओल्ड पार्टनर्स को, तो हम एसेट साइड में गुडविल रेज कर देते थे, एंड ओल्ड पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, क्योंकि हमें उनको देना होता था। आज हम रेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पांड्रे को लेके जाना है, और पांड्रे को लेके जाने के लिए अगर दूसरे पार्टनर्स कैश नहीं देंगे तो हमें मजबूरन गुडविल को रेज करना पड़ेगा, तो उस वजह से हमने उसको रेज किया है। सो व्हाट विल हैपन, 4,000 रुपीज़ पूरी फर्म का गुडविल है, तो हमें उसमें से कैलकुलेट करना पड़ेगा पांड्रे का शेयर। देखो कितना आएगा वो, पांड्रे का शेयर है 2, पांड्रे इज अ थर्ड पार्टनर, राइट। सो 3:3:2 में पांड्रे का शेयर है 2 अपॉन 3 + 3 + 2 मतलब 8, 2/8 मतलब 1/4, करेक्ट। 1/4 शेयर किसका है, पांड्रे का। तो 4,000 रुपये का 1/4 तो हो जाएगा 1,000 रुपये, मतलब 1,000 रुपये जो है वो पांड्रे का गुडविल है, जो हमने क्या करना है, रेज करना है। तो फर्स्ट इफेक्ट आपका जाएगा एसेट साइड के अंदर, सेकंड इफेक्ट जाएगा पांड्रे के कैपिटल पे क्रेडिट साइड के अंदर, राइट। And after that what we are doing, we are writing off it immediately, okay, we have written off immediately। रिटर्न ऑफ करना है तो क्या करेंगे, फिर एसेट में से अगेन माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पता है कि एक ही एडजस्टमेंट में उन्होंने आपको बोल दिया है कि भाई आपको रेज भी करना है और राइट ऑफ भी करना है, तो अगर आप एसेट साइड में लिखते नहीं भी हो ना तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको लिखना है इनर कॉलम में और तुरंत वहाँ से माइनस कर देना है। तो अगर आपने नहीं लिखा तो भी चल सकता है, बट अगर कन्फ्यूजन होता होगा तो फिर जैसे हम आज तक कर रहे थे वैसे ही करेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे इनर में और माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एसेट में से तो माइनस हो जाएगा फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट कहाँ देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। अब किसके कैपिटल के डेबिट में देना चाहिए, देखिए हमें पता है कि हमने गुडविल को जो रेज किया था वो क्यों किया था, क्योंकि हमें पांड्रे को वो देना था, राइट। आई विल शो यू हियर, काले गोरे पांड्रे, ओके। हमें पांड्रे को ये गुडविल देना था, इसलिए हमने क्या किया, गुडविल को रेज किया। अब हमने पांड्रे को दे भी दिया, हमने क्रेडिट में लिख भी लिया,
बट अगर हम तुरंत उसको वहाँ से माइनस करें, इसका मतलब क्या हो रहा है, पांड्रे को बैलेंस तो मिला बट किसने दिया पता नहीं, क्योंकि बुक्स में तो उसका सेकंड इफेक्ट है ही नहीं। तो ये जो कंपनसेशन मिलता है पांड्रे को, ये कहाँ से मिलना चाहिए, इन दोनों से मिलना चाहिए, काले एंड गोरे। ओके, तो डेबिट साइड में किसके लिखेंगे, काले एंड गोरे के डेबिट साइड में लिखेंगे हम, जो भी हम राइट ऑफ करने वाले हैं। ओके, तो इफेक्ट क्या होने वाला है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा पांड्रे के कॉलम में, एंड कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा काले एंड गोरे के कॉलम में। ठीक है, एसेट साइड में अगर आपने लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, आउटर में कुछ वैसे भी जाने वाला नहीं है। ओके, एंड इफेक्ट देना आपको 1000 रुपीज से ओनली। फाइन। नंबर 3, आरडीडी टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 10% आरडीडी हमें मेंटेन करना है, कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। डेटर्स पे कर देते स्टार मार्क, ऑलरेडी कोई आरडीडी वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो डेटर्स लिखेंगे इनर में, नीचे आरडीडी 500 रुपीज़ माइनस करेंगे, 5000 का 10%। ओके, एंड सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। नंबर 4, ₹100 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में से 100 रुपीज़ हमने क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है। तो क्रेडिटर्स पे कर दो एक स्टार मार्क, क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे 100 रुपीज़, एंड सेकंड इफेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, आपकी लाइबिलिटी अगर रिड्यूस हो रही है तो आपका फायदा होता है, ये प्रॉफिट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेकंड इफेक्ट जाएगा इसका। ओके, एंड लास्ट नंबर 5, द अमाउंट पेएबल टू मिस्टर पांड्रे टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। मिस्टर पांड्रे को जो भी अमाउंट अपने को देनी रहेगी, हमें क्या करना रहेगा, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना रहेगा उसके। ठीक है, तो इजी है, स्टार्ट करते सॉल्विंग वन बाय वन। फ्रॉम लाइबिलिटी साइड देखते हैं, सबसे पहले आपने अकाउंट्स अगर ड्रॉ कर लिए है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके एक बार अकाउंट्स प्रिपेयर कर लो। ओके, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। लाइबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट्स आर गिवन, काले, गोरे एंड पांड्रे। काले इज 11,000। कैपिटल अकाउंट्स हम करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में ब्रॉड डाउन, सो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 11,000, 15,000 एंड 8,000। 11,000, 15,000, 8,000। ठीक है, आफ्टर दिस क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपको लिखना है बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स से पहले हमें लिखना पड़ेगा क्या, कैपिटल अकाउंट्स ना। सो हियर वी विल राइट कैपिटल अकाउंट, काले, गोरे। पांड्रे विल नॉट कंटिन्यू, तो पांड्रे का नाम लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स देखो कितना है, 8,900, राइट। 8,900 हमें इनर में क्यों लिखना पड़ेगा आज, क्योंकि उस पर एक एडजस्टमेंट भी है। ओके फाइन, आफ्टर दिस सी व्हाट इज गिवन, बिल्स पेएबल 2,000। बिल्स पेएबल इज आवर लाइबिलिटी, सो हियर वी विल राइट बिल्स पेएबल 2,000। देन रिजर्व फंड 4,000। रिजर्व फंड ये पार्टनर्स का बैलेंस होता है ना, जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व फंड। सो हियर बाय रिजर्व फंड, रिजर्व फंड इज गिवन 4,000 रुपीज, एंड 4,000 रुपीज हमें तीनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके देना होता है। तो तीनों पार्टनर्स का रेशियो क्या है आप देखो, 3:3:2। ओके, 3 + 3 6 + 2 8। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 8 करो, मतलब आ जाएगा 500। ओके, 500 इंटू 3 मतलब 1,500, अगेन 1,500, एंड यहाँ पे 2 मतलब होगा 1,000। टोटल 4,000 है ना। ओके, 3,000 + 1,000 मतलब 4,000, करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। आफ्टर दिस एसेट साइड, बिल्डिंग 10,000। बिल्डिंग आपके एसेट है, एसेट साइड में लिखेंगे बिल्डिंग 10,000 आउटर कॉलम में, उस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, आफ्टर दिस प्लांट एंड मशीनरी 10,700। प्लांट एंड मशीनरी अपनी एसेट होती है, एसेट साइड में लिखेंगे इनर कॉलम में प्लांट एंड मशीनरी
10,700, वन लाइन फॉर वन एडजस्टमेंट। ओके, प्लांट एंड मशीनरी 10,700 रुपये, एक लाइन छोड़ेंगे एक एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद आगे लाइव स्टॉक 10,000 रुपीज़, लाइव स्टॉक 10,000। आफ्टर दिस डेटर्स 5,000। ओके, डेटर्स लिखा 5,000, वहाँ पे भी एक लाइन छोड़ दो, एरो बना के रख दो। आफ्टर दिस स्टॉक 6,600, स्टॉक 6,600, वन लाइन बिकॉज वन एडजस्टमेंट इज देयर। एंड लास्ट है बैंक 6,600। तो बैंक अकाउंट हम बना के रखते हैं, यहाँ पे मैंने कैश अकाउंट नाम दे दिया है क्या, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसको बैंक कर देते हैं। बैंक अकाउंट, ओके, कैश अकाउंट आज नहीं बनेगा क्योंकि बैंक बैलेंस उन्होंने दिया है। फाइन, बैंक अकाउंट है तो उसका ब्रॉट डाउन लिखना रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,600 रुपीज। ओके फाइन। आफ्टर दिस पोस्टिंग हो चुकी है तो एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट देखो, नंबर 1, एसेट टू बी रिवैल्यूड एज स्टॉक रुपीज 6,300। एसेट्स का रिवैल्यूएशन हो रहा है, स्टॉक हुआ 6,300। आपको पता है पहले था 6,600, अभी हो रहा है 6,300। इसका मतलब क्या हुआ है, 300 रुपये से माइनस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है मतलब डेप्रेसिएशन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस डेप्रेसिएशन 300 रुपीज़। डेप्रेसिएशन अपना लॉस होता है तो डेबिट साइड में जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के, टू स्टॉक अकाउंट। यहाँ पे डेप्रेसिएशन वर्ड नहीं यूज करना होता है, ठीक है। अकाउंट का ओरिजिनल नेम जो भी रहेगा वो लिखना है, स्टॉक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, जो भी रहेगा वो। ओके, आफ्टर दिस आगे देखो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी रुपीज़ 10,000। प्लांट एंड मशीनरी 10,000 रुपये हो रहा है। तो देखो पहले 10,700 था, अभी 10,000 हुआ है, मतलब क्या है, अगेन 700 रुपीज़ से माइनस करना रहेगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे भी, लेस डेप्रेसिएशन। डेप्रेसिएशन 700 रुपीज़ माइनस करो, 10,000 रुपीज़ आपका आउटर कॉलम में चला जाएगा। डेप्रेसिएशन का सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट में ही देना होता है, तो डेबिट पे लिखेंगे हम यहाँ पे टू प्लांट एंड मशीनरी 700 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद है लाइव स्टॉक रुपीज़ 10,200। लाइव स्टॉक का भी रिवैल्यूएशन हुआ है 10,200 रुपये। तो लाइव स्टॉक आउटर में लिख दिया 10,200। आपको पता है पहले था वो 10,000 रुपीज़, अभी हो रहा है 10,200 रुपीज़। ओके, तो क्या हो गया, 200 रुपये से प्लस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड एप्रिसिएशन 200 रुपये का एप्रिसिएशन ऐड कर दो। एप्रिसिएशन है तो सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय लाइव स्टॉक 200 रुपये, 200 रुपीज ओनली। फाइन, आफ्टर दिस सेकंड एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज़ 4,000। हमने देखा कि पूरी फर्म का गुडविल 4,000 रुपये है। हाउएवर ओनली पांड्रेज शेयर, सिर्फ पांड्रे का शेयर इसमें कितना निकलता है, 1,000 रुपीज़ निकलता है, बराबर है। कैसे निकला 1,000 रुपीज़, तो पांड्रे का शेयर देखो कितना है, 2, बराबर है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 3 + 3 + 2 मतलब 3 और 3 6 और 2 8, 2/8। 2/8 मतलब ये होता है 1/4, 1/4, राइट। 2/8 लिखा तो भी चलेगा, 1/4 लिखा तो भी चलेगा। आपका आंसर आएगा 1,000 रुपीज़, ठीक है। 1,000 रुपीज़ है किसका शेयर, पांड्रे का। तो 1,000 रुपीज़ हमें क्या करना है, इन इट इज टू बी रेज्ड। ओके, 1,000 रुपीज़ हमें गुडविल रेज करना है। एंड इन द बुक्स एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। तो 1,000 रुपये गुडविल रेज करो और उसको तुरंत राइट ऑफ भी कर दो।
तो रेज करना है मतलब हम लिखेंगे एसेट साइड के अंदर। अगर आप एसेट में नहीं लिखते हो, डायरेक्टली सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में उसकी इफेक्ट देते हो तो भी करेक्ट रहेगा। ओके, यहाँ पे लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है, बट अभी हमें डबल इफेक्ट की आदत है तो हम वैसे ही करेंगे। गुडविल 1000 इनर में लिखा, ठीक है। और ये गुडविल किसका है? पांड्रे का है, तो पांड्रे के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल 1000 एंड इमीडिएटली हमें उसको क्या करना है? राइट ऑफ कर देना है। राइट ऑफ करना मतलब बुक में से निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे लेस रिटर्न ऑफ 1000 माइनस करेंगे, बाहर डैश हो जाएगा, ठीक है। इसी के लिए मैं बोल रहा था कि अगर आप एसेट साइड में नहीं लिखते हो तो भी चलता है। ओके, और यहाँ से भी रिड्यूस किया है तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाना चाहिए? कैपिटल के डेबिट में जाना चाहिए रिटर्न ऑफ का। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू गुडविल। अभी पांड्रे को गुडविल कौन देगा? बुक में से अगर हमने दिया तो बात अलग है, हमने बुक में से पहले दे दिया था उसको, लेकिन बुक में हमने लिखा और इमीडिएटली निकाल भी दिया, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है? हमने बुक में से उसको गुडविल नहीं दिया है, बराबर है। क्योंकि बुक में से अगर हम उसको गुडविल देते तो हमने यहाँ पे रेज किया था और यहाँ पे हमने उसको दे दिया था, बात खत्म थी। बट यहाँ से हम अगर तुरंत निकाल देते, गुडविल को रिमूव कर देते, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम बुक में से गुडविल उसको नहीं दे रहे। तो किसने देना चाहिए? कालियान गोरे दोनों ने देना चाहिए। ओके, तो टू गुडविल अकाउंट कालियान गोरे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कालियान गोरे अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनका रेशो जो रहेगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको पता है, हमने जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात सीखी थी, हमें पता था हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज 3:3:2 इज द रेशो एंड इफ द रिमेन साइलेंट। देखो ना, आपने कहीं पे भी उन्होंने न्यू रेशो बोला है क्या? रेडीमेड नहीं बोला है। अगर रेडीमेड देते तो बात अलग है, लेकिन जब रेडीमेड नहीं देते तो हमें न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करना है? सिंपल सी बात है, जो कोई बंदा रिटायर होगा ना उसका रेशो मिटा दो वहाँ से, ठीक है। रिटायर कौन हो रहा है आज? पांड्रे रिटायर हो रहा है, तो पांड्रे को रफ कर दो। पांड्रे अगर रफ हो गया तो जो भी आपके पास बचेगा वो रहेगा आपका न्यू रेशो। तो न्यू रेशो क्या आ रहा है? 3:3, मतलब क्या? इक्वल। ओके, 1:1 और इक्वल। तो 1000 रुपीज़ हमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना रहेगा? इक्वली, 500 इसको, 500 इसको। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट, आरडीडी टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे हमें 10% आरडीडी मेंटेन करना है, तो डेटर्स में से करेंगे माइनस, लेस आरडीडी 10% हो जाएगा 500 रुपीज़। 500 माइनस करो, 4500 आपका आउटर कॉलम में चला जाएगा। The same 500 rupees will be recorded in debit side of revaluation account. Here we will write to RDD 500 rupees. After this, here you can see rupees 1000 to be written off from creditors. Creditors में से 100 रुपीज़ हमें राइट ऑफ करना है, तो क्रेडिटर्स में से करेंगे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे लेस रिटर्न ऑफ 100 रुपीज़ माइनस करो, 8800 आपका जाएगा आउटर कॉलम में। ओके, लाइबिलिटी कोई भी आपकी अगर कम हो जाती है तो आपका फायदा होता है। क्रेडिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन के बाय क्रेडिटर्स 100 रुपीज़, 100 rupees, and last adjustment is the amount payable to Mr. Pandre to be transferred to his loan account। मतलब जो पांड्रे का हमें क्लोजिंग करना है वो क्या करना है? लोन अकाउंट के थ्रू करना है, ठीक है। तो ये तो हम क्लोजिंग के टाइम पे करेंगे, जब हम कैपिटल को क्लोज करेंगे उस टाइम पे। प्रॉब्लम अपना खत्म हो चुका है, तो एक एक अकाउंट्स क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्लोज करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो आई थिंक एज यू कैन सी यहाँ पे रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आपको बड़ी दिखेगी, करेक्ट है। देखो कितना आ रहा है टोटल, 300 + 700 मतलब 1000 + 500 1500। 1500 लिखेंगे हम दोनों साइड पे टोटल, उसमें से माइनस करेंगे 300 रुपीज़, तो 1200 आ जाएगा आपका डिफरेंस। इसको हमें नाम देना है यहाँ पे बाय
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट into bracket balancing figure and it will be distributed to Kale, Gore and पांडरे। काले, गोरे एंड पांडरे तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करने 1200 रुपीज़, उनका रेशो क्या था 3:3:2। ओके, तो 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, देखो क्या आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा 450, 450 एंड 300। ओके, 450, 450, 300 ये डिस्ट्रीब्यूशन आता है। एक बार डिस्ट्रीब्यूशन खुद से करके देखना। ओके, टेक्स्ट बुक के टोटल्स पे या मैं जो बता रहा हूँ टोटल्स पे भरोसा मत रखना, कैलकुलेशन में कभी कभी एरर हो सकता है। सेम विल बी ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड, हियर वी विल राइट टू रिवैल्यूएशन $450, 450, 300। नेक्स्ट वी विल क्लोज पार्टनर्स कैपिटल, बट हमें पता है पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करते टाइम पे हमें क्या करना होता है, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पहले सेटल डाउन कर देंगे और बाकियों को हम क्लोज करेंगे। ठीक है, सो पांडरे इज गेटिंग रिटायर्ड। पांडरेज कैपिटल वी कैन सी डेबिट है 300 रुपीज़ एंड क्रेडिट में 8000 प्लस 1000 प्लस 1000 मीन्स 10,000 रुपीज़ पांडरे की टोटल हो जाएगी। 10,000 10,000 दोनों साइड में लिखेंगे, 9,700 का डिफरेंस मिलेगा। इसको क्या नाम देना है, वी हैव टू क्लोज दिस थ्रू लोन अकाउंट, राइट। सो टू लोन अकाउंट इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। लोन अकाउंट है तो लोन अकाउंट कहाँ पे ट्रांसफर होगा, लाइबिलिटी में, क्योंकि ये क्या है पार्टनर का अपने पे लोन है ना, उसका बैलेंस अपने पास निकल रहा है 9,700 रुपीज़ जो हमें उसको देना चाहिए। तो लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे यहाँ पे पांडरेज लोन अकाउंट, ₹9,700। ओके, आफ्टर दिस काले एंड गोरे जिनको हम रेगुलरली जैसे क्लोज करते हैं वैसे ही क्लोज करेंगे। तो 11,000 प्लस 1,500 मतलब होगा 12,500 एंड यहाँ पे 15,000 प्लस 1,500 मतलब होगा 16,500। ठीक है, दोनों साइड पे टोटल्स कॉपी कर लो। नाउ डेबिट साइड उसमें से माइनस करनी है, 500 प्लस 450 मतलब 950 रुपीज़ इसमें से माइनस करेंगे हम, तो हमें डिफरेंस मिलेगा 11,550। यहाँ से भी 950 माइनस करो 16,500 में से, तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो रहेगा 15,550। ओके, इसको नाम देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। कैरिड डाउन वाला जो बैलेंस होता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैरिड डाउन मतलब अपना होता है वो कैपिटल का बैलेंस, राइट। तो बैलेंस शीट के कैपिटल्स में हमें लिखना है काले के सामने 11,550 एंड यहाँ पे 15,550। नाउ you can make the totals, but before that we have one more account to close, that is बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को क्लोज करो, ये हमेशा रह जाता है। 6,600 डेबिट साइड है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो पूरा डिफरेंस आ जाएगा 6,600 का। इसको नाम देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। ये ट्रांसफर हो जाएगा आपका बैलेंस शीट में। हियर यू नीड टू राइट बैंक 6,600 and now make the totals of your balance sheet. Your balance sheet must tally and I think it tallies with rupees 47,300, sorry 600 rupees, 47,600। ठीक है, टोटल्स करके देख दो। दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, प्रॉब्लम नंबर 4 एंड अपना है सॉरी टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर है ये 4, अपना भी प्रॉब्लम नंबर 4 है क्या।
नो, अपना प्रॉब्लम नंबर 5 है। ओके, अपना प्रॉब्लम नंबर 5, टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर 4। तो टेक्स्ट बुक के टोटल्स में कॉपी कर रहा हूँ, कभी कभी सही आ भी जाती है, कभी कभी टेक्स्ट बुक में भी मिस्टेक्स निकल जाती है, राइट। सो जो क्लोजिंग से क्लोजिंग के अमाउंट्स वगैरह वो थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखना, बाद में लिखना, डायरेक्टली मत लिख देना। एंड आई होप इसके अंदर कुछ क्वेरी नहीं भी रहेगी, इजी प्रॉब्लम था एकदम से। अगर कुछ क्वेरी रहती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट रिगार्डिंग दैट। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।